जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ईवारन किसर में। जिन बच्चे को इस बार बिहार बोर्ड 10th और 12th का एग्जाम देना है, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है समास, आज ये हम लोग करेंगे। और इस वीडियो में जो 10 से 12 मिनट का होने वाला है, इस वीडियो में आप जानिएगा कि समास क्या होता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आप आराम से पकड़ लीजिएगा और समास से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, बहुत मेहनत लगाए भाई इस वीडियो में। चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला चीज आता है कि समास किसे कहते हैं। तो समास कहते हैं बाबू, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। याद रखिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल का अगर विग्रह करोगे तो आएगा नीला है जो कमल। कहने का मतलब है बाबू कि पहला चीज आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि समास का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, समास का क्या अर्थ होता है। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा है कि समास का क्या अर्थ होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। याद रखिए, अगर आपके पास कॉपी है तो इसको पॉइंट को उतार भी लीजिएगा। तो समास का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, संक्षेप। अब बात हम लोग जान भी गए कि समास किस कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द जो आते हैं उसी को समास कहते हैं। समास के भेद, तो समास के भेद है बाबू, वो समास के 6 भेद है। समास के कितने भेद है, 6। अब यहाँ पर ही बात आता है कि समास के 6 भेद में कौन कौन समास है। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है। सब तो 6 के 6 तो इंपॉर्टेंट है नहीं, पर जानेंगे 6 के बारे में और चुटकी भर में बनाने के लिए सीखिए कि पछानिए। समास के मतलब ये होता है कि हिंदी के मतलब है कि खेलते कूदते बनाइए हिंदी। तो चलिए पहला जो आता है अवयवी भाव समास। पहले समास जानने से पहले जान जाइए कि जिसका पद, यहाँ पर इस समास में होता है, 2 पद प्रधान होते हैं। एक होता है पहला पद, एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद मतलब पीछे वाला, अब पहला पद मतलब आगे वाला। जिस पद के, जिस समास के अगला पद में, जिस समास के अगला पद प्रधान हो, जैसे जेकर पद के अगला पद प्रधान हो, अर्थात उसमें काची काची लगा रहे बाबू, अनु लगा रहे, आ लगा रहे, प्रति, भर, यथा, आवत, एक हर, ये लगा रहे, तो वो डायरेक्ट आप जैसे ही आपको समास के, जो समास के सामने ही आ जाए, अनु लगल, आ लगल, प्रति, भर, यथा, आवत, हर लगा रहे, हर दिन, प्रतिदिन, भर पेट, ये लगा रहे, तो आप डायरेक्ट उसको में मार दीजिएगा अभी अभी भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है बाबू, लेकिन दूसरा आता है तत्पुरुष। अब ये समास का तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के मतलब होता है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो और बीच के जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो लुप्त हो जाए। जैसे कर्ताने, कर्म को, कर्ण से, सापादान काकी के जो ई आता है, ये हट जाए, तो वैसे समास को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला अवयवी में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में दूसरा जो बाद वाला पद आएगा उत्तर पद प्रधान होगा और कारक चिन्ह हट जाएगा तत्पुरुष में। जैसे आता है राजकुमार, जैसे धर्म ग्रंथ, जैसे रचनाकार, तो धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ के अगर विग्रह करोगे तो धर्म का ग्रंथ, राजकुमार राजा का कुमार, रचनाकार रचना को करने वाला, चाहे रचना रचने वाला, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। यानी कारक चिन्ह हट जाता है, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पछानिए, उसके शुरू में जैसे विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर क्या चीज आएगा, है जो या के समान, है जो या के समान। जैसे एक एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण कमल अ महापुरुष। तो चरण कमल क्या है और महापुरुष क्या है, तो इसका अगर विग्रह करो, आ गया, मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे हो, आ गया चरण कमल, तो इसका विग्रह करना है। तो विग्रह कैसे करोगे, तो चरण कमल के मतलब होता है, अब इसका विग्रह करो तो लिख, यहाँ पर विग्रह है जो आ जाए चाहे के समान आ जाए। जैसे चरण कमल को विग्रह कर दो तो चरण के समान है जो कमल, तो यहाँ पर आराम से पता चल गया कि ये हो गया कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, आराम से बना दिए इसको, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास।
उसके बाद आता है द्विगु। द्विगु समास किसे कहते हैं बाबू? तो द्विगु समास के मतलब कि एक पहले जो है उस संख्या को दर्शा देगा, जैसे 1 2 3 जेकर आगे आ जाए, जैसे सप्ताह। उसके बाद आ जाता है नवरात्र, चौराहा। जैसे चौराहा आ गया तो दे देगा कि चौराहा कौन समास है। तो आप डायरेक्ट जेकर आगे संख्या आ जाए, जेकर आगे संख्या आ गया मार दो डायरेक्ट सीना जाके द्विगु। द्विगु में क्या होता है कि संख्या देता है, जैसे चौराहा हो गया, जैसे सप्ताह 7 दिनों का, यहाँ पर 7 आ गया। नव, नव मतलब 9, चौ, चौ मतलब 4। अगर चतुर्भुज देगा, याद रखिए चतुर्भुज, तो ये बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। चतुर्भुज याद करिएगा, 4 भुजा है जिसका, ऐसे अर्थात कहा जाता है गणेश जी को। ठीक है, तो यहाँ पर ही चौराहा कर रहा है, चतुर्भुज अलग है। चतुर्भुज में यहाँ पर कह दीजिए सर, चतुर्भुज कह दिए तो चतुर्भुज यहाँ पर 4 बता रहा है, यहाँ भी द्विगु मार दीजिएगा। नहीं, चतुर्भुज जहां पर नया अर्थ अभी बताते हैं बहुब्रीहि के बारे में। आगे आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के मतलब होता है कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद कहने का मतलब कि पहला भी और उत्तर भी, जिसका दोनों पद प्रधान हो, वैसे समास को कोचि कहते हैं बाबू, वैसे समास को कहते हैं द्वंद्व समास। वैसे समास को कहते हैं द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो। अगर इतनों से तकलीफ होता है, आपको लगता है कि न पकड़ाएगा हमारे से, तो याद रखेगा कि जिस समास के जहां पर दे ले रहे और ओकर बीच में हाइफन रहे, कभी कभी हाइफन हटा देता है, इसीलिए बता दिए कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। और जहां पर हाइफन रहे, जैसे आपसे कह देगा कि माता पिता, कह देगा पाप पुण्य, कह देगा पाप पुण्य हो गया, सुख दुख हो गया, ये क्या कौन समास है? तो ये द्वंद्व समास है। जेकर दोनों पद प्रधान हो जाए उसको क्या कहेंगे बाबू? तो जेकर दोनों पद प्रधान उसको कहेंगे द्वंद्व समास। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास के मतलब होता है, ध्यान से सुनो, बहुब्रीहि से हर साल क्वेश्चन आता है। 3 गो एका में इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। द्विगु द्वंद्व से भी क्वेश्चन कहने के लिए सबसे आता है, ठीक है, पर बहुब्रीहि से कुछ ज्यादा इन्हें पूछ देता है क्योंकि अटकाने वाला इसमें प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही बहुब्रीहि के मतलब होता है कि एकरा में अब कोई पद प्रधान नहीं होगा, एकरा में कोई पदे प्रधान नहीं है, डायरेक्ट संकेत करेगा तीसरा की ओर। यहाँ पर लिख भी दिए, ये तीसरा की ओर, ये जो है समास, ये तीसरा की ओर संकेत कर देगा। तो जैसे तीसरा की ओर संकेत कर दे, जैसे आपसे कह देगा नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शंकर जी। चक्र पानी, चक्र के समान पानी, जैसे विष्णु जी को चक्र पानी कहा जाता है। कह देगा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी। कह देगा दशानंद, अब कह देगा कि सर दशानंद कह दिए, यहाँ पर 10 आ गया, तो दशानंद में तो 10 आ गया, तो 10 बताए थे आपके जेकर में संख्या आता है तो द्विगु में आता है। नहीं, दशानंद, दशानंद याद करो रावण को कहा जाता है, तो यहाँ दशानंद कोचि में आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। तो जेकर डायरेक्ट तीसरा की ओर संकेत कर दे, समझे, एक में जितना आएगा ये भगवान के नाम आ जाएगा। जैसे चक्र पानी, बिना पानी, इस जो चक्र पानी आ जाएगा, बिना पानी आ जाएगा, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, वहां पर तो पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए आप, अभी अभी भाव समास, जेकर शुरू में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, ये सेंटेंस लग रहे, अब डायरेक्ट उसमें मार दीजिएगा अभी अभी भाव समास। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जेकर उत्तर पर प्रधान हो जाएगा, एका में कारक चिन्ह अलग हो जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा। जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, जैसे राजकुमार राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ धर्म का ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद आता है कर्मधारय समास। इसको मैं बताएं कि विग्रह करना है, सबको कर दीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगा। जैसे समास को आप विग्रह कर दिए, आप जैसे एग्जाम में बैठे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई समास हमको आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट आप उसको विग्रह करने के लिए सोचिए। अब यहाँ पर आ गया कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को अगर विग्रह करोगे तो है जो या के समान, है जो या के समान लगल रहे, जैसे विग्रह किए चरण कमल, चरण के समान कमल। ठीक है, आ जाएगा फिर के समान, के समान लगे रहे, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, आ गया ना, महान है जो पुरुष। फिर आता है द्विगु। द्विगु जहां पर आपको संख्या आ जाए, जैसे 2 4 जितना भी, जैसे सप्ताह हो गया, नवरात्रि हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, जहां पर आपको संख्या आएगा खटाक से न मार दीजिए द्विगु में। उसके बाद जेकर दोनों पद प्रधान,
याद रखिएगा हाइफन एनी डैश, जैसे माता पिता, पाप पुण्य। उसके बाद आता है बहुब्री। तो बहुब्री किसको कहेंगे? एक में कोई पद प्रधान न, ये डायरेक्ट तीसरा की ओर संकेत कर देगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे में आ जाएगा नीलकंठ, जैसे में लंबोदर, जैसे में चक्रपाणी, जैसे में बीना पानी। इस सब क्या है? चक्रपाणी, चक्र के समान पानी, यानी विष्णु जी को। यानी आज जो हम लोग देखें बाबू, हम लोग आज देखें समास। अगर इस समास का वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट में बताइएगा कि अगला टॉपिक किसका लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए, और नमस्कार, जय हिंद।